कांग्रेस नेता किरण चौधरी आज तोशाम हलके के इसरवाल में पहुंची और हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में लोकसभा सीटों का सही बंटवारा नहीं हुआ और हरियाणा में आई है 5 सीटें, नहीं 10 की 10 सीटें होती कांग्रेस की। एक बड़ा बयान किरण चौधरी के द्वारा दिया गया है इसरवाल में। इनके मुंह के ऊपर रहे और जो है भगवान इनके घरों के अंदर पूरी तरह से भरपाई दे ताकि ये हमेशा राजी रहे। यही मेरी आखिरी तमन्ना रहती है। जहाँ तक काम का सवाल है उसमें तो भाई चिंता करो ना। शैलजा जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े पदभार संभाले हैं और आप जानते हो कि हमारे प्रदेश की अध्यक्षा भी रही हैं। तो वो जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अगर सही तरीके से वितरण होता टिकटों का तो जो है एक सीट तो हमारी खैर उसके गई अलायंस में गई आम आदमी के, वो भी जीतते। पर 9 की 9 तो आनी थी अगर सही तरीके से दी जाती। अब आप ये देखो यहाँ से ये टिकट हमारी श्रुति की काट दी गई। जब सर्वे के अंदर जो पार्टी का सर्वे था उसमें ये तो रिकॉर्ड की बात है, उसके अंदर श्रुति 56% पे थी और राव दान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। कोई झुठला नहीं सकता इस बात में। तो जो है आपने देखा किस तरह से जो है हालात बने और दुर्भाग्य की तो बात ये है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भैया 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। और हुआ क्या, सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हल्के उधर के हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़, जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है, वहां पे इतनी बुरी तरह से हार के निकले। हमने तो यहाँ से उनको जिता के ही भेजा है। अब वो बार बार तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो शाम के ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि तो शाम की जनता के ऊपर तोहमत मत लगाओ। जो है सब लोगों ने अपना अपना काम करा है और जो भी मत जो है लोगों का है उसको अच्छी तरह से स्वीकारना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सिर माथे के ऊपर, क्योंकि जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। हुड्डा जी बार बार मुख्यमंत्री की दावेदारी जता रहे हैं। कल कुमारी शैलजा ने भी जताया है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? शैलजा जी, मैं तो शैलजा जी के साथ हूँ 100% और जो है पूरी तरह से जो है मेरे दिलो जान से ये चाहत है कि वो बने और प्रदेश को आगे लेकर चलें। मैं तो यही चाहूंगी। और दूसरी बात ये है, ये मुख्यमंत्री रोज बन के सोते हैं जो, और वैसे कांग्रेस का जो है सफाया करने पे तुले रहते हैं कि कांग्रेस को अंदर अंदर से काटो, अंदर अंदर से हाथ मिला लो। ये काम सारे के सारे हो रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेगी पार्टी भैया? पार्टी तो आगे इस तरह से नहीं बढ़ेगी। एनडीए तीसरी बार सत्ता में आया है और सरकार बनाई है। विपक्ष कह रहे हैं कि हम थोड़े अंतर से रह गए हैं सरकार बनाने से। क्या लगता है तीसरी बार जो सरकार बनी है पिता इनकी इनकम्बेंसी मार? देखो, मैं तो इस बात को ये कहूंगी कि तीसरी बार 240 लेकर आ रहे हैं। हम भी लेकर आ सकते थे, समझ रहे हो ना? तो ये तो अपने आप में स्पष्ट नजर आ रहा है क्या हो रहा है। और तीसरी बार, पहले मतलब ये रिकॉर्ड तो नेहरू जी का ही था। हरियाणा में क्या स्थिति लग रही है? विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? अब सामने नजर आ रहा है भैया क्या होने वाला है। जो हालात हैं अगर इस तरह के से ही चलते रहे, जो है ये सारा सिलसिला जो है कि जो है अपने अपनों का लिए करो और दूसरों को बिल्कुल ही नष्ट कर दो, खत्म कर दो, तो फिर तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? सच्ची बात है या नहीं? बताओ भैया। सबको लेकर आप अगर चलने के सक्षम हो तो आगे बढ़ सकते हो। राजनीति के अंदर कोई एक आदमी अगर ये सोचे कि मैं और मेरा बेटा, ये बात नहीं बनती। लोगों के अंदर जो है ये बात आनी चाहिए कि सबको लेकर आप आगे चलोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। सक्षम नेता जो हैं उनको आप साथ लेकर आप चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो कांग्रेस का फिर वही हाल होगा जो ये पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा। दुर्भाग्य उनके पक्ष में 347 विपक्ष में ओवरऑल कैसे भी आ रहे हैं?
इसके बारे में आपका क्या यही तो हास्यास्पद बात है कि जो एमएलए पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने ही हल्के से हार रहे हैं, अपने ही बूथ से हार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है कि छवि उनकी इस तरह की थी कि लोगों ने उनको नकार दिया। अपने ही हल्के के अंदर जो है अगर हार जाए तो फिर तो रह क्या गया। तो शाम की बात करते हैं तो शाम अभी यूँ कह रहे तो शाम ने मुझे हरा दिया। ये नहीं देखते कि भाई जब श्रुति ने इलेक्शन लड़ा था, श्रुति ने 3 बार इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का, और तीनों बार उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महेंद्रगढ़, वहां से श्रुति की जमानत जब्त करवा के भेजी तीनों बार। हमने तो फिर भी श्रुति जो जितने वोटों से हारी थी उसका बहुत मेकअप करा, बहुत कम वोटों से हार के निकले। तो इनको तो जो है वो कहते हैं अच्छा होता अगर ये आरोप ना लगाते किसी पे, क्योंकि आरोप लगाने वाले जो हैं उसको समझ आना चाहिए कि बहुत सारा मसाला हमारे पास है। वो अगर मैं खोलूँगी तो फिर पता नहीं कहाँ तक दूर तक बात और जाएगी। सच्चाई ये है कि अपने गिरेबान में खुद झांको पहले और फिर बात करो दूसरी। अपने गिरेबान में झांकने के लायक नहीं हो और अपने सरगनाओं के को खाली खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हो, तो ये चलने वाली बात नहीं जो है। देखकर जो हालात जिस तरह से बनते हैं कि इस चीज में निजी स्वार्थ नहीं आने चाहिए कि उसको मारना है, उसको काटना है तो उसकी टिकट मत लेने दो। ये तो आप पार्टी का नुकसान कर रहे हो ना। पार्टी का नुकसान अगर होगा तो सबका नुकसान है। और वही काम अगर यूं ही चलते रहे तो आने वाले समय में भी यही नतीजे निकलेंगे। शाम तो मेरा घर है सरवाल में। आज जो है अपने पुनिया साहब और खालिया साहब ने जबरदस्त दुकान करी है बीज और खाद की, तो उसका उद्घाटन करने आई हूँ और मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको कि आने वाले समय में जो है खूब बढ़िया तरीके से इनका काम चले, धंधा आगे बढ़े। कांग्रेस 5 सीटों पर विजयी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में गुटबाजी